सिर्फ एक $1 में मंगाया, लिस्ट किया $50 क्योंकि ये लगता है कि ये प्राइवेट जेट से उतर रहे हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय चैनल थोड़ा व्लॉग्स। होपफुली आप सब होंगे बढ़िया गैस में भी बढ़िया हूँ। तो अभी भाई दिन हो रहा है एंड व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। मैंने सोचा व्लॉग बनाया जाए, ठीक है। अगर कंटेंट निकालने पे आऊँ तो निकाल दूँगा, कैसे भी निकालो, फिर बहाने नहीं बनाऊँगा। बात वही होती है, कंटेंट बनाना होता है तो बहाने साइड हो जाते हैं भाई। बाहर का मौसम देखो एकदम मस्त हो रहा है, बारिश हुई आज सुबह सुबह। और अभी मैंने कपड़े तो डाले हुए से, मतलब बस पैंट डाली और जैकेट डाली है। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ शॉपर्स ट्रक मार्ट, क्योंकि मेरे को लेके आने हैं थोड़े बहुत कपड़े, मेरे लिए कपड़े, सॉरी सब कपड़े कह रहा हूँ मैं। मेरे को लेके आने हैं, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। तो अभी चलते हैं नीचे। शॉपर्स जाके आया था शॉपर्स में, शॉपर्स बिल्कुल घर के नीचे ही है। तो मैं एक रोलर लेके आया था और मेरे होठ जो है बहुत फट रहे हैं, तो लिप बाम लेके आया था। ये 2 चीज़ें लेके आया हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत दिन से मतलब सिर्फ काम जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, बाहर मैं घूमने नहीं गया। मैं टोरंटो में रहता हूँ, फिर भी मैं बाहर घूमने नहीं गया। अभी शेव करनी है, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ। एंड हाँ, मौसम लाइक बारिश वाला मौसम हो रहा है, ठीक है, मतलब घूमने टाइप है घूमने टाइप मौसम है। तो अभी फटाफट से शेविंग करते हैं अपना और फिर फटाफट से चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और भाई मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया, मैंने लैपटॉप ले लिया। मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर तो जा ही रहा हूँ, तो घूम के आई गेस मैं जाऊँगा स्टारबक्स पे बैठ के थोड़ा अपना कॉलेज का काम वाम भी कर लूँगा। मेरे को थोड़ी असाइनमेंट करनी है, तो मतलब ठीक है। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। डाल लिए तुम्हारे भाई ने। यार मॉडल तो मैं बन सकता हूँ, बॉडी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी बस, है ना। पर्सनालिटी बनती जा रही है मस्त मस्त। तो अभी चलते हैं फटाफट। और पर्सनालिटी तो बन रही है, पर इस पर्सनालिटी को क्या सर में मारूंगा अगर व्लॉग ही नहीं डालूंगा रोज़। तो रोज़ व्लॉग डाल रहे हैं अभी से। तो अभी चलते हैं पहले स्टारबक्स। गैस पोपट हो गया बढ़िया वाला। मैं गया स्टारबक्स पे और स्टारबक्स पूरा का पूरा वो था, मतलब भरा हुआ था। साथ में मैंने आइस कॉफ़ी ली, तो मैं मिल्क कहना भूल गया, बिना मिल्क के मिली अभी मेरे को। अब मैं वापस ऊपर बिल्डिंग में जा रहा हूँ, इसके अंदर मिल्क मिलाने भाई, क्योंकि इंडियंस विदाउट मिल्क कॉफ़ी, लेकिन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी मिल्क चाहिए, मिल्क के साथ और भी अच्छी लगेगी। तो अभी मैं बैग रख के नीचे सीधा वॉक पे आऊँगा सिर्फ। तो भाई मैं अभी दोबारा घर आ चुका हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिलाया, थोड़ी सी क्रीम मिलाई है, अब जाके थोड़ी सी इंडियन कॉफ़ी। बट पर्सनली मेरे को ना एक लड़की ने बना के दी थी एक बार स्टारबक्स पे। वो इंडियन थी, तो वो देख के समझ गई भाई इंडियन है, कैसी पिएगा कैसी नहीं। उसने पूछ लिया पहले मिल्क चाहिए, मैंने कहा हाँ मिल्क चाहिए। भाई उसने जो कॉफ़ी बना के दी थी ना, आज तक की मेरी बेस्ट आइस्ड कॉफ़ी थी। वैसे मेरे को पर्सनली टिम हॉर्टन्स की आइस्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्टारबक्स की मैंने महंगी वाली कॉफ़ीज़ ट्राई नहीं की है, ये नॉर्मल रेंज में आती है, तो ये वाली ट्राई की है मैंने। बाकी मेरे को आइडिया नहीं होता ना, जब कोई मेरे को ट्राई करा देता है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, वरना खुद से नहीं करता। खुद से सारा नाम ही नहीं पता होता कौन से, क्योंकि एक मेन्यू देखा हो, मेन्यू होता नहीं सीधा स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे बंदा कितनी देर खड़ा हो गया देखता रहे, वो 20-20 सेकंड में नाम चेंज होते हैं, 5-10 मिनट वहीं खड़ा आ जाए बंदा। तो अभी मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी पी के और सिर्फ वॉक करने जाऊँगा नीचे। सो गाइस मैं बाहर तो आ गया लेक शोर की तरफ घूमने, पर भाई ठंडी इतनी चल रही है ना, मतलब हवा से भी धक्का लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लेक है, लेक के पास हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मतलब चल रहा हूँ ना, तो बीच बीच में धक्का लग रहा है और तेज़ हो जाता हूँ, कंट्रोल भी नहीं होता कई बार भाई। लेकिन लेक शोर के पास घूमने का अलग ही मज़ा, देखो छोड़ पेड़, मतलब ये पार्क टाइप है एरिया अपना, मतलब यहाँ पे मज़ा आता है घूमने में, ठीक है। वो दिखा तो छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो छोटे छोटे फूल लगे हैं भाई, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं पूरा, मतलब ऐसे लाइटें वगैरह जग रही हैं और ये रॉक्स वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पे 3-4 चीज़ें भी लिखी हुई हैं, गेस प्रील्यूड द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द स्वीट इम्पार्ट्स द फीलिंग ऑफ अ फ्लोरिंग रिवर थ्रू विच विजिटर कैन स्ट्रॉल। छोटो भाई हम नहीं पढ़ रहे इतना ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते। और ये देखो भाई लेक का व्यू कितना मस्त आ रहा है, यहाँ पे सारी की सारी बोट्स वगैरह खड़ी है। अभी मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे मतलब डाउनटाउन के पास लगता है जो लेक वाला एरिया। ये देखो यहाँ पे राइड पे लेके जाते हैं ना, वो वाली बोट खड़ी है विंडो से, बड़ी भाई अब उधर उस पे चलते हैं, उसमें भी बड़ा मस्त व्यू लग रहा है। तो भाई आपको बिल्कुल बीच वाले से, हे ब्रो एक्सक्यूज मी डेविड Hey David, you forgot your umbrella, man. Have a nice day. Bye. अभी भाई मैं बिल्कुल बीच वाली
ये बंदा फोकस कर रहा था वैसे तो सीट आ गया था मैंने तुम कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने कितना टाइम पकड़ा हुआ मेरे हाथ से ऐसे चल रहा है मतलब साथ में और मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पानी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा कपड़े की। तो वैसे अभी हमको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। देखो सामने वो मेरी बिल्डिंग है, ये सामने पार्क है और फिर ये लेक शोर है एंड लेक शोर के बाद में वो सामने बिशप एयरपोर्ट है छोटा सा, ठीक है। वो छोटा एयरपोर्ट है मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो रिच लोग हैं ना प्राइवेट जेट वगैरह और पब्लिक भी उतरती है बट मैक्सिमम आई गेस प्राइवेट ही उतरता है। बाकी मेरे को पक्का कुछ भी नहीं पता, जितना मैंने मतलब प्लेन्स के साइज़ वगैरह देखे तो उस हिसाब से ये लगता है कि ये प्राइवेट जेट्स ही उतर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं लेक शोर के अगली साइड। सो अगेन गाइस सामने मेरी बिल्डिंग है और ये वाला ना छोटा सा बीच एरिया है। बता भाई साहब बता क्या है मैं कभी क्या है नहीं है मेरे को नॉलेज है बर्ड्स वगैरह की। और भाई लहरें बन रही है आज क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स गिर भी रही है। अभी मैं इससे आगे वाले पे जाऊँगा, आज घूमने निकला हूँ क्योंकि जब से मैं टोरंटो शिफ्ट हुआ ना प्रॉपरली मैं घूमने एक दिन भी नहीं निकला। काम कॉलेज घर तीन ही जगह निकलनी है। तो भाई अभी मैं बीच से घूमता आ गया हूँ दावेल में, जिस मॉल में मैं काम करता हूँ। ये छोटा सा मॉल बना हुआ है मेरे घर के पास ही है, मतलब सही है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है लेकिन अच्छी जगह भाई। तो अभी चलते हैं वापस घर क्योंकि 7:30 हो चुके हैं, जाके खाना वगैरह भी बनाना है, थोड़ा बहुत काम करना है। तो गैस वॉक वगैरह करके मैं घर आ गया हूँ और अभी बज चुके हैं आई डोंट नो, देखते हैं टाइम 8:30 हो चुके हैं। मेरे को फटाफट से खाना बनाना है। तो उससे पहले जो मैंने टाइटल लगाया है वो तो थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, क्यों लगाया है, क्या बात है उसके पीछे, मैंने कैसे बनाया। मतलब जितने भी मैंने क्या किया ना, मेरे को एक डील मिली थी बढ़िया सी, एक मतलब यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में एक्टर शेक्टर होते हैं वैसे यहाँ पे कोई बड़ा बंदा था, उसका कूपन कोड मिला था जो कि यूज़ करके मैंने वो कूपन कोड लगाया और ये कैरेटीन जो है मैंने सिर्फ $1 में मंगाया। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग तो की लेकिन बिना अमेज़ोन यूज़ किए, फेसबुक मार्केट प्लेस यूज़ करके, ठीक है। तो मैंने मंगाया ये $1 का एंड इसको मैंने लिस्ट किया $50 क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो $74 है। तो प्रॉफिट बना मेरा नेट $49। और अगर मेरे को शिपमेंट करनी पड़ती है आसपास या कहीं भी तो मेरा ट्रैवलिंग आ जाएगा मतलब $10, फिर भी मेरे को $40 बच रहे हैं भाई सीधा सीधा। और अगर कोई 2 लेता है तो सिर्फ 10 लगेंगे और फिर एक में मेरे को पूरा 49 बचेगा और एक में मेरे को 40 बचेगा। ऐसे मैंने 4 पैक मंगाए थे तो मैंने क्या किया ना, $4 का 200 बना दिया है। और मेरी डील मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मेरा लैपटॉप ओपन करता हूँ, देखो 1 सेकेंड रुको। ये हम गए फेसबुक पे, ठीक है गैस, ये मेरी फेसबुक खुल गई है, खुली तो नहीं, नेटवर्क स्लो है सॉरी, मेरी फेसबुक खुल गई है। इसके बाद गए हम मैसेजेस में और ये देखो मैसेजेस में जाके मार्केट प्लेस खोला मैंने और मार्केट प्लेस पे मेरी 3 जनों से बात हुई है। एक अपना गॉड स्मिथ था, इसको मैंने मना कर दिया। इसने क्या बोला, मैंने कहा भाई 50 का, कहता 25 का देना, चल पागल समझाएगा। एक ये मजेद बंदा है, ये खरीद रहा है एक, देखो इसके साथ डील हुई है, वेयर आर यू लोकेटेड, ये कहता मिसिसागा में हूँ, इसको सिर्फ 1 पैक चाहिए। तो $50 का यहाँ पे गया 1 पैक। एंड इसके बाद मेरे पास एक और बंदा आएगा मार्केट प्लेस पे ही, ये मजेद नाम से कुछ था और एक ये है शरण नाम से, ठीक है। शरण ने भी पूछा है हाय इज़ दिस अवेलेबल, तो एक डील यहाँ पे होगी। तो मेरी 2 डील डन हो चुके हैं, मेरे पास 4 पाउचेज़ हैं। अगर मैं जिम कंटिन्यू करूँगा तो चांसेस हैं कि मैं 1 पाउच रखूँ, बट मैंने सुना है कि अगर कैरेटीन एक बार लेने लग जाए ना बंदा, फिर लगातार मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो चांसेस कम ही है कि मैं रखूँगा। प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगा। और भाई उस दिन मेरे को सच्ची पता नहीं था, मेरे को नहीं आइडिया था, अगर मेरे को आइडिया होता ना तो मैं कम से कम भी 50-60 मंगा के रख लेता भाई। तो सीधा मतलब $50 to $60 का बन जाता हमारा $5,000 से $6,000। तो कहीं भी आपको मौका मिलता है ना, ग्रैब कर लो। इस तरह से ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है। लोग क्या करते हैं ना, सस्ते में चीज़ें उठाते हैं और वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको वेबसाइट भी एकदम पूरी प्रोफेशनल बनानी पड़ेगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं ड्रॉप शिपिंग वगैरह वाले चक्कर में पड़ नहीं रहा अभी। मेरे को सिर्फ अपना कॉलेज का काम करना है 10 सीट और अपने यूट्यूब पे ध्यान देना है। 10 जगह हाथ मारोगे, मैंने सीख लिया है, 10 जगह हाथ मारोगे
तो फंसोगे। एक जगह टिक के रहो, ठीक है। तो मैं और किसी जगह नहीं जाने वाला, सिर्फ यूट्यूब पे ध्यान दूंगा और कोई मेरे को तीसरी चीज़ नहीं पकड़नी है, क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा एक चीज़ में, दूसरी चीज़ में, तीसरी चीज़ में, उतने कम चांसेस होते जाएंगे। इसलिए एक चीज़ पे पूरे अच्छे से फोकस होना है एंड उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये था तरीका जो मैंने माई प्रोटीन यूज़ करके $4 से $200 बना दिए भाई। मतलब मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, अब जैसे मैं असाइनमेंट्स करवाता हूँ कभी किसी की, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बंदा ढूंढा हुआ है, तो मैंने अपना सेट कर लिया है कि भाई मैं तेरे को असाइनमेंट्स ला के दूँगा और बीच में मेरा पार्ट होगा एक। बात खत्म। तू मेरे को इतने की बोलेगा, मैं उनको उतने की बोलूँगा और उसमें अपना 50-50 नहीं, ये मान ले मेरा 20 तेरा 70-80 जितना भी रखना है। मैं तो सिर्फ रिकमेंड करूँगा और मेरे को उसके मिल जाएंगे। $20-30 मैटर्स अ लॉट। 2000 बैठे बैठे बन गए भाई। कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मैसेज फॉरवर्ड किया, दैट्स इट। तो ये थी भाई डील, ठीक है। ऐसे कहीं भी मौके मिले करते रहो और आजमाते रहो चीज़ें। तो अभी हम खाना बनाते हैं और खाना बना के खाएंगे। देर हो चुकी है एंड आई थिंक सो दैट आई शुड एंड दिस व्लॉग राइट हियर ओनली। यहीं पे इसको एंड करते हैं और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। एंड कुछ इम्प्रूवमेंट्स और थंबनेल का, जैसे मैंने कहा था कोई बंदा है जो मेरे थंबनेल बना सकता है तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो प्लीज़। तुम्हें कोई भी आइडिया आता है तो, मान लो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, तुमने थंबनेल बना दिया, मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो और टाइटल सेंड कर दो, मैं लगा दूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे को थंबनेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इस वीडियो का थंबनेल मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा बनाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, अभी आज की वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।